बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग केसेस। इससे पहले हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड्स के लिए, जिसमें हमने पढ़ा था मोल मोल कैलकुलेशन, मोल मास कैलकुलेशन एंड मास मास कैलकुलेशन। वो जो हम कैलकुलेशन करते थे वो लिक्विड और सॉलिड हम लेते थे ग्राम में, लेकिन गैसेस का जो कैलकुलेशन है वो लिक्विड और सॉलिड से डिफरेंट है। गैसेस के कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो किस चीज में हम करते हैं? गैसेस के जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो वॉल्यूम में हम करते हैं। क्यों? क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम लेना आसान होता है केमिस्ट के लिए एज कंपेयर टू मास। यानी अगर हम गैसेस को वॉल्यूम में लेते हैं तो ये बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू मास। So the calculation of the gases is convenient in volume as compared to mass। यानी अगर गैसेस का हमें कैलकुलेशन करने हो गैसेस के, तो वो कैलकुलेशन हम करते हैं वॉल्यूम में, नॉट इन मास। क्यों? बार बार बता रहा हूं, क्योंकि साइंस का काम ही किसी चीज को आसान कराना, सहूलत देना, स्टडी आसान करना। तो गैसेस जो होता है केमिस्ट के लिए या केमिस्ट्री में वॉल्यूम जो होता है उसको लेना आसान होता है एज कंपेयर टू मास। मास में कोई गलती हो सकती है लेकिन वॉल्यूम में नहीं। सो it has been experimentally found that 1 mole of any gas occupies 22.4 dm³ at 0 degree centigrade and 1 atm pressure। 1 atm pressure means a normal pressure। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली मालूम किया हुआ है कि कोई भी गैस हो, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको रखा जाए लेकिन 1 मोल से ज्यादा नहीं, तो वो कितनी जगह ऑक्युपाई करता है? 22.4 dm³। और 1 dm³ 1 लीटर के बराबर होता है। यानी 1 dm³ इतना वॉल्यूम होता है जितना 1 लीटर लिक्विड जगह ऑक्युपाई करता है। मतलब क्या? मतलब ये कि मिसाल के तौर पर आपके पास 1 लीटर ऑयल है या पेट्रोल है, 1 लीटर पेट्रोल है। तो ये 1 लीटर पेट्रोल ने जितनी जगह ऑक्युपाई किया हुआ है, इस जगह को हम कहते हैं 1 dm³। सो 22.4 dm³ का क्या मतलब हुआ? 22.4 dm³ का मतलब ये हुआ कि ये 22.4 dm³ इतना वॉल्यूम है, इतनी जगह है जिसमें 22.4 लीटर लिक्विड आ सकता है। सो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली मालूम हुआ है। और ये जो वॉल्यूम है 22.4 dm³ जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। जिस तरह आप सॉलिड और लिक्विड के लिए इस्तेमाल करते थे ना, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो कोई भी गैस हो, वो क्लोरीन गैस हो, वो हाइड्रोजन गैस हो, वो नाइट्रोजन गैस हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो, कोई भी गैस हो, तो वो कितनी जगह ऑक्युपाई करता है?
22.4 dm³ जगह ऑक्युपाई करता है। कितने मोल्स? यानी अगर गैस 1 मोल हो, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और प्रेशर 1 atm हो, atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमारे पास कोई भी गैस 22.4 dm³ जगह ऑक्युपाई करता है और इस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो फिर अगर आपको वॉल्यूम दिया जाए सो नंबर ऑफ मोल आप किस तरह कैलकुलेट करोगे? तो देखिए गैसेस का जो हम कैलकुलेशन करते हैं ये किस तरह हम करेंगे? मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन dm³ डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब जानते हैं कि मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना है? 22.4 dm³। ये कोई भी गैस हो तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 dm³ ही होगा। ठीक है। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एवोगैड्रो, उसने भी इस पर एक्सपेरिमेंट जो थे वो शुरू किए। एक अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने ये भी देखा कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, मतलब एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने क्लोरीन ले लिया 20 dm³, ऑक्सीजन ले लिया 20 dm³, नाइट्रोजन ले लिया 20 dm³, हाइड्रोजन ले लिया 20 dm³, सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया 20 dm³। मतलब उसने डिफरेंट गैसेस लिए लेकिन उनका वॉल्यूम कितना क्या था? सेम था। मतलब सारे के सारे गैसेस का वॉल्यूम एक जैसा था। तो उसने देखा कि उसमें जो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स थे वो क्या है? वो सेम है। यानी इक्वल वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ द पार्टिकल होते हैं वो भी सेम होते हैं। मतलब हमने 100 dm³ हाइड्रोजन ले लिया, 100 dm³ ऑक्सीजन ले लिया और 100 dm³ क्लोरीन लिया, तो तीनों गैसेस में जो नंबर ऑफ द पार्टिकल होंगे वो भी सेम होंगे। ठीक है। मैं इसके बाद प्रूव भी करूंगा कि किस तरह सेम होते हैं। सो यहां पर हम जो कैलकुलेशन करते हैं ये कैलकुलेशन हम करते हैं वॉल्यूम में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसका? गैसेस का, लिक्विड और सॉलिड का नहीं। क्योंकि लिक्विड और सॉलिड का जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो हम किस चीज में करते हैं? वो हम मास में करते हैं या मोल में करते हैं। लेकिन गैसेस का जो कैलकुलेशन करते हैं वो हम वॉल्यूम में करते हैं। बेटा ये नोट कर दे, इसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस तरह हमें कैलकुलेट करना है। प्लीज इसको नोट कर। अच्छा, होपफुली स्टूडेंट आपने ये नोट किया होगा। अब मैं यहां पर इसका एक न्यूमेरिकल देने जा रहा हूं। अच्छा, एक न्यूमेरिकल को जरा देख लो, ये कैलकुलेशन ऑफ इनवॉल्विंग गैसेस। 10 dm³ chlorine react with hydrogen, 10 dm³ chlorine reacts with hydrogen to form HCl. According to the ज्ञान
डियर स्टूडेंट, ये एक न्यूमेरिकल है। हमारे पास ऑलरेडी एक गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हाइड्रोजन कितने मोल्स है? हाइड्रोजन 1 मोल है। क्लोरीन कितने मोल्स है? क्लोरीन 1 मोल्स है। HCl कितने मोल्स है? 2 मोल्स है। 1 मोल कितनी जगह को ऑक्युपाई करता है? 22.4 dm³। ये भी 1 मोल है। 22.4 dm³। ये कितने मोल्स है? 2। सो अगर 1 मोल 22.4 dm³ जगह ऑक्युपाई करता है तो 2 मोल कितनी जगह ऑक्युपाई करेगा? 44.8 dm³। ये आपका एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब बाहर से एक बंदा आता है, आपको कहता है कि मेरे पास अगर HCl 10 dm³ कितना? 10 dm³ अगर क्लोरीन हो तो ये बताए कि HCl हमारे पास कितना बनेगा। यानी 10 dm³ क्लोरीन से कितना HCl बनेगा। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है मोल्स। तो अब हम क्या करें? वही रेशियो और प्रोपोर्शन वाली पोजीशन है, वो निकाल दें। इसको हम किस तरह निकाल सकते हैं? देखो, बात इन दो की हो रही है, हाइड्रोजन की नहीं हो रही है बात, क्लोरीन और HCl की बात हो रही है। तो यहां पर कितना बन जाएगा? 22.4 रेशियो 10 proportion 44 रेशियो x। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये मैंने क्यों ले लिया? क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा कि गैसेस का हम कैलकुलेशन किस चीज में करते हैं? वॉल्यूम में करते हैं, नॉट इन ग्राम एंड मास। तो ये इसके वॉल्यूम्स है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि मीन और एक्सट्रीम, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करो और मीन को आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये 22.4 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 48। एक्सट्रीम और मीन को मैंने आपस में क्या किया? मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या बन जाएगा? 22.4x। हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये 22.4 जो होगा वो बहुत साइड पर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी 22.4 यहां पर 10 डिवाइड बाय 22.4, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2। सो 10 2 सा 20। तो आपके पास कितना बन जाएगा? 20 dm³। यानी
22.4 dm³ से 44.8 dm³ HCl बनता है। तो 10 dm³ क्लोरीन से कितना HCl बनेगा? 20 dm³ बनेगा। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ द गैसेस है। सॉलिड और लिक्विड का जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो या तो मोल में हम करते हैं या ग्राम में करते हैं, लेकिन गैसेस का जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो वॉल्यूम में हम करते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास जो गैसेस का कैलकुलेशन हम वॉल्यूम में करते हैं, तो हम ये क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं ताकि क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन होता है वो आसान भी होता है और इसका जो वॉल्यूम में लेना होता है गैसेस को वो आसान होता है एज कंपेयर टू मास। मास में थोड़ा सा मुश्किल होता है गैसेस के लेना, वॉल्यूम में थोड़ा सा आसान होता है। सो होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। प्लीज अपने साथ ये नोट कर दें। थैंक यू।